कि जमहूरियत कहती है जिसके पास अक्सरियत ज़्यादा है उसका वज़ीर आला, तो ये 10 सीटें डी सीट करके वज़ीर आला साहब को ब्लैकमेल करने वाली बात नहीं। दो तीन चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो ये होता है कि जमहूरियत की जो असल रूह है बुनियादी तौर पे वो तो इलेक्शन और नंबर्स हैं। नंबर गेम्स में हम आगे हैं। उस नंबर गेम्स में जब आगे थे तो आपने इनके दो वज़ीरों को ख़ास तौर पे राना सना और अता तारर दोनों ने जिस तरह की हरकतें की, 5 लोग गायब हो जाएंगे, एक ही रास्ता था ना, या आप उनको गायब कर दो, मार दो या उनको ख़रीद लो। इसके अलावा कोई जमहूरी रास्ता नहीं था। एक पार्टी के पास ज़्यादा वोट थे। दूसरी चीज़ ये होती है कुछ एथिक्स होती हैं, कुछ अखलाकियात होती हैं, जमहूरियत की कुछ नॉर्म्स होती हैं। इन्होंने उन अखलाकियात का, उन नाम्स का, उन रस्म व रवाज का वो भी पामाली कर दी है। हमारे पास अब अपने पिछले आप 30, 40, 50 सालों में अगर देखें तो कौम इस तरह से नहीं उठी है जिस तरह से अब उठ रही है। पिछले 3 दिन से देखें कि रात के किस पैर तक लोग यहाँ मौजूद थे, लिबर्टी में मौजूद थे, कितनी बड़ी तादाद में लोग खुद से बाहर आ रहे हैं। अब लोगों के गज़ब और गुस्से को कोई एक रास्ता देना है आपने। अगर आप उसको रास्ता नहीं देंगे तो वो गज़ब और गुस्सा फिर बहुत सारी चीज़ों का नुकसानदेह होगा, मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। इमरान खान ने बड़ी हिकमत अमली से जो ज़िमनी इलेक्शन था, 20 सीटें थी, लोगों के गज़ब और गुस्से को चैनलाइज़ किया, अच्छी कैंपेन की और बताया लोगों के पास गए क्या फ़ैसला करें। मैं आपके रिकॉर्ड पे कहूँ, डिस्पाइट के इलेक्शन कमीशन ने इस ज़िमनी इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे उनकी हमायत की है, उसके बावजूद लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली हमें। जब हमें विक्ट्री मिल गई तो अब जब आप अवाम के मैंडेट को इस तरह से आप दबाएंगे तो बड़े सानियात होते हैं। हमारा ये मुल्क है, हमें इससे अजीज़ है, हम चाहते हैं कि कोई सानिया ना हो। आजकल तो लोग देखें ना, सोशल मीडिया पर आप रोक नहीं सकते हैं। आज लोग मुजीब को सच्चा कहना शुरू हो गए हैं। अब सारा सोशल मीडिया बड़ा हुआ है कि शेख मुजीब फिर ठीक आता था ना कि सीटें उसकी थी, उसे छीन लिया गया। तो हम कोई ऐसा एडवेंचर नहीं देखना चाहते। हम अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम का जो गज़ब और गुस्सा है वो कंट्रोल में रहे और एक रास्ता दिया जाए। और इमरान खान साहब ने वही रास्ता अपनाया है, जमहूरियत का जो रास्ता है वही मुतालबा है। क्या कोई गहरा नहीं मुतालबा है? और आज जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने यानी एक ऐसा ख़त जो कि पता नहीं छू मंतर करके जरदारी साहब के ज़र की वजह से शायद उनकी जेब में तो आ गया, लेकिन 10 के 10 मेंबर्स में से अनौत कह रहे हैं किसी को ख़त ही नहीं मिला। सर 2 ख़त आए हैं, दोनों ने ट्विस्ट कर दिए। देखें, दूसरी चीज़ ये है कि जो कर लिखना किसने होता है ना, ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री लीडर जो है, जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ पार्लियामेंट्री लीडर है, मेंबर्स है, उसमें से फैसला करना होता है। अगर उसकी बात को ना माने फिर वो रेफ़र करता है अपने पार्टी हेड को, पार्टी लीडर को। पार्टी लीडर लिखता है इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी किसके नाम पर है? पार्टी लीडर के नाम पे। पार्लियामेंट में किसके नाम पे है? कौन हेड करता है? पार्लियामेंट में फैसले किसने मानने हैं? जो पार्लियामेंट्री लीडर है। क्योंकि जो पार्टी हेड है उसके लिए बंदिश नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हो या ना हो। इस केस में शुजा साहब ने जो अपने आखिरी, अल्लाह ताला उनकी सेहत दे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अपने लिए मैं समझता हूँ कि जो खिफ़त कमाई है, एक नरम तरीन लफ्ज़ में यही कह सकता हूँ, तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। तो अगर पार्लियामेंट में फैसला होना है तो वो पार्लियामेंट्री पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर ने करना है। और लिखा हुआ है ब्लैक एंड वाइट में, आपका कॉन्स्टिट्यूशन 63A क्लियरली ये डिस्क्राइब करता है कि पार्लियामेंट्री लीडर की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो पार्लियामेंट्री लीडर की इंस्ट्रक्शन भी परवेज़ लाई के साथ हैं और उन्होंने किसी दूसरी पार्टी को वोट भी नहीं किया, वो फ्लोर क्रॉस भी नहीं किया, अपनी ही पार्टी के बंदे को वो वोट कर रहे हैं। तो ये सरीहन बददियानती है, ये सरीहन इनकी गुंडागर्दी कहनी चाहिए, रियासती गुंडागर्दी अगर मुझे कहने दें लफ्ज़ तो ये है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर फैसला अवाम ने करना। खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में अगर कोई फैमिलीज़ हैं जो सियासतदान हैं तो चौधरी शुजात इज़ वन ऑफ देम। लेकिन वो जो उन्होंने अपना धर्म था वो जिस तरह से मलियामेट कर लिया वो सबके सामने है। उनके अपने लोग क्या इज़्ज़त रह गई जब उसकी अपनी पार्टी के लोग लोटे लेकर उनके घर के बाहर खड़े हैं। आज उनकी तस्वीरें जिस तरह से दफ्तरों से उतारी जा रही हैं तो क्या इज़्ज़त रह गई? एक नाम था, एक समझते थे हम भी कि यार चौधरी साहब एक नाम इस तरह का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शायद अपने बच्चों के हाथों या पता नहीं किसी और चीज़ के हाथों मजबूर हुए हैं। एक बड़ा हुए हैं आप समझते हैं? डेफिनेटली ब्लैक, जरदारी साहब का कोई रोल? डेफिनेटली ब्लैकमेल बिल्कुल है। 3 दिन मुलाकात रही है सर? बिल्कुल है। और वो जो पिक्चर है जिसपे दोनों जो है वो टांगे बसार के बैठे हुए हैं, दोनों के दोनों लोग जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम के मुंह पे तमाचा है। एक तरफ वो एक दिन पहले उनका बयान आ रहा है कि मैं परवेज़ लाई के बारे में सोच भी नहीं सकता लेटर लिखूं, आपके नेशनल मीडिया ने चलाया, हमें वहाँ से खबर मिली है। तो जिस तरह से वो बाद में करते रहे हैं मुझे नहीं समझ आई कि क्या है। मेरी को 2 महीने पहले उनके साहबजादे से, शाफे से बात हुई थी, तो उसका जो इंटरनल मैं आपको व्यू पॉइंट बताऊँ, उनका व्यू पॉइंट इमरान खान के साथ था कि हम चाहते हैं कि इमरान खान, बल्कि ये उस वक्त की बात है अभी खान साहब को डी सीट नहीं किया गया, उससे पहले की बात है, तो वो चाहते थे कि हम इमरान खान के साथ रहें। लेकिन आई डोंट नो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं।
लेकिन हम लोग इमरान खान साहब अब आवाम की ताकत के साथ खड़े हैं, अवाम को उन्होंने मोबिलाइज़ कर दिया है। हम यही चाहते हैं कि फ़ैसला अवाम का। आज जो फैसला आएगा वो तस्लीम करने के तैयार हैं सर? ब्लैक एंड वाइट है, बड़ी क्लियर चीज़ है। देखते हैं हम इंसाफ के तराजू से हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता, उसके बाद पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह। फैसला अदरवाइज़ अवाम के पास है। थैंक यू।